हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट में आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट द एडवर्टाइजिंग। जो हमारा जो मेन टॉपिक है इन टुडे सेशन दैट इज़ ऑब्जेक्टिव एंड एडवांटेजेस ऑफ एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट ऑलरेडी हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कशन किया था, जिसमें हमने इसकी डेफिनेशंस के बारे में डिस्कशन किया था और इसके कौन कौन से मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो जो मेन जो टॉपिक है हमारा वो है कि हाउ एडवर्टाइजिंग इज़ क्रिएट एडवांटेज टू द प्रोड्यूसर और द मिडल मैन को क्या एडवांटेज है और प्रोड्यूसर को क्या एडवांटेज है अगर हम एडवर्टाइजिंग की बात कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है। सो एडवर्टाइजिंग क्या है? एक कम्युनिकेशन टूल है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हियर आई एम टॉकिंग अबाउट इट इज़ एडवर्टाइजिंग इज़ अ मार्केटिंग कम्युनिकेशन दैट एम्प्लॉय एन ओपनली स्पॉन्सर्ड नॉन पर्सनल मैसेज टू प्रमोट रोल सेल अ प्रोडक्ट सर्विस और आइडिया, ठीक है। देर इज़ अ नो सेल्स पर्सन, तब भी एक सेल पर्सन का काम हो रहा है किसके थ्रू? एडवर्टाइजिंग के थ्रू। एडवर्टाइजिंग इज़ अ पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन। ये क्या है? एक पेड फॉर्म है। यू हैव टू पे सर्टेन अमाउंट्स। चाहे आप किसी भी सोर्स किसी भी मीडिया के थ्रू एडवर्टाइजिंग करें, आपको कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है, ठीक है। उस अमाउंट के पेमेंट के बाद आपका प्रोडक्ट कम्युनिकेट किया जाता है विद टारगेट कस्टमर्स। जो भी आपके कस्टमर्स हैं, जो भी व्यूअर्स हैं, वो उनको हम कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। सो दैट्स वाई इट इज़ अ मार्केटिंग टूल। ये क्या है? एक मार्केटिंग टूल है जो आइडेंटिफाई स्पॉन्सर्स के थ्रू हम अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाते हैं, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी आइडिया है, कोई भी सर्विस है दैट यू आर कम्युनिकेटिंग विद योर टारगेट कस्टमर विद द पेमेंट ऑफ सर्टेन अमाउंट्स एंड बाय द आइडेंटिफाई स्पॉन्सर, दैट इज नोन एज एडवर्टाइजिंग। उसको एडवर्टाइजिंग कह रहे हैं। Sponsors of advertisings are typically business wishing to promote their product or services, ठीक है। So advertising is differentiated from public relation in that advertiser pay for and has control over the message. It differ from the personal selling. ये personal selling से थोड़ा different है in that message is non-personal, नॉट डायरेक्टेड एंड पर्टिकुलर इंडिविजुअल, ठीक है। एडवर्टाइजिंग इज कम्युनिकेटेड थ्रू वेरियस मास मीडिया। बहुत सारे आज के टाइम में मास मीडिया सोर्सेज हैं मीडिया, जहां हम बात करेंगे जैसे कि प्रिंट मीडिया है, ब्रॉडकास्टिंग है, रेडियो के थ्रू आप कर रहे हो, टेलीविज़न के थ्रू आप कर रहे हो, ट्रेडिशनल मेथड जैसे कि न्यूज़पेपर्स हैं, ठीक है। न्यूज़पेपर आज के टाइम में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स है प्रमोशन के लिए। न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, टेलीविज़न, रेडियो, आउटडोर एडवर्टाइजिंग एंड डायरेक्ट मेल। एंड न्यू मीडिया जैसे कि ब्लॉग्स हैं, सोशल मीडिया है, वेबसाइट्स हैं, टेक्स्ट मैसेजेस हैं। दीज आर द मॉडर्न फॉर्म ऑफ मीडिया सोर्सेज, ठीक है। सो द एक्चुअल प्रेजेंटेशन ऑफ मैसेज इन द मीडियम इज रेफर टू एज एडवर्टीजमेंट, ओके। तो उसको क्या कहते हैं? एडवर्टाइजिंग कहते हैं। एडवर्टाइजिंग इज पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन बाय अस आइडेंटिफाई स्पॉन्सर। और इसको हम ये भी कह सकते हैं एडवर्टाइजिंग इज सेल्समैनशिप विदाउट द सेल्समैन, ओके। नेक्स्ट वन जो बात कर रहे हैं एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है? तो एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट मीन्स इज़ अ प्लान मैनेजरियल प्रोसेस। एडवर्टाइजिंग हमने डिस्कस कर लिया। मैनेजमेंट में हम प्लानिंग कर रहे हैं किस तरीके से हमें अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, ठीक है। जो भी हमारे टारगेट कस्टमर है उनको हम कैसे इन्फ्लुएंस करें, क्या मैसेज होना चाहिए, किस तरीके के मैसेज को हमें फॉर्म करना चाहिए ताकि बेटर तरीके से हम अपने कस्टमर को इन्फ्लुएंस कर सकें, ठीक है। सो प्लानिंग, एनालाइजिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन दैट इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट। तो इसमें हम ये प्लान करते हैं कि भाई क्या मैसेज कम्युनिकेट करना है, मैसेज को कैसे कम्युनिकेट करना है और किस तरीके से हम अपने कस्टमर को इन्फ्लुएंस करें। सो दैट्स वाई एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट इज़ अ प्लान मैनेजरियल प्रोसेस। यहाँ पे जो एडवर्टाइजर मैनेजर है, ही एंड शी इज़ टेकिंग नंबर ऑफ एक्शंस, मेकिंग डिसीजंस, प्लानिंग अबाउट द प्रोडक्ट कि भी कैसे उसको प्रमोट करें, क्या मीडिया सोर्स होना चाहिए, किस तरीके के मैसेज हमें सिलेक्ट करने चाहिए, ठीक है। सो डिज़ाइन टू ओवरसी एंड कंट्रोल द वेरियस एडवर्टाइजिंग activities involved in program to communicate with the firm target market.
विच इज़ अल्टीमेटली डिज़ाइन टू इन्फ्लुएंस द कंज्यूमर परचेज डिसीजन। ठीक है, और जो हम एडवर्टाइजिंग करते हैं उसके पीछे हमारा यही ऑब्जेक्टिव होता है कि भाई कंज्यूमर के जो परचेजिंग डिसीजंस हैं हम उनको इन्फ्लुएंस कर सकें। जब भी कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करती है तो उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि भी मार्केट में उसकी डिमांड क्रिएट हो जाए। ठीक है, कस्टमर उसके प्रोडक्ट से इन्फ्लुएंस हो जाए, मार्केट में उसकी डिमांड क्रिएट हो और उसकी सेल इंक्रीज हो। तो वही चीज़ हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट इज़ अ प्लान मैनेजरल प्रोसेस डिजाइन टू ओवरसी एंड कंट्रोल द वेरियस एडवर्टाइजिंग एक्टिविटी इन्वॉल्व in a program to communicate with the firm's target market. Okay, next one है objectives of advertising. ठीक, what are the main objectives of advertising? First objective is creation of demand. अगर मैं एडवर्टाइजिंग की बात कर रहा हूँ तो देर आर सर्टेन रीज़न बिहाइंड दैट कि वाई अ कंपनी एंड अ प्रोड्यूसर एडवर्टाइजिंग क्यों करता है, उसके पीछे रीज़न क्या है और क्यों करनी चाहिए, वट आर द रिक्वायरमेंट्स। ये टॉपिक ऐसे भी हम डिस्कस कर सकते हैं कि भाई एडवर्टाइजिंग की रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्या नीड है एडवर्टाइजिंग की, क्यों हम एडवर्टाइजिंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट पर्पस है, पर्पस ऑफ एडवर्टाइजिंग इज़ क्रिएशन ऑफ डिमांड। द मेन ऑब्जेक्टिव इज़ द एडवर्टाइजिंग इज़ टू क्रिएट फेवरेबल क्लाइमेट फॉर मेंटेनिंग इम्प्रूविंग सेल्स। ठीक है, हम अपनी सेल्स को इम्प्रूव करने के लिए, मेंटेन करने के लिए एक फेवरेबल क्लाइमेट क्रिएट कर देते हैं एडवर्टाइजिंग के थ्रू, ताकि बेटर तरीके से हम अपने मार्केट में अपने कस्टमर को स्टैंड कर सकें और वहाँ पे डिमांड क्रिएट कर सकें। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, क्रिएशन ऑफ डिमांड। मेन ऑब्जेक्टिव किसी भी कंपनी का किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के पीछे यही होता है कि मार्केट में उसकी डिमांड क्रिएट हो। ठीक है, जितनी ज़्यादा डिमांड होगी उतना ज़्यादा हमारा बल्क में प्रोडक्शन होगा और जितना ज़्यादा हम बल्क में प्रोडक्शन करेंगे उतनी हमारी पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगी। यानी कि एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि भी एडवर्टाइजिंग के थ्रू अपनी ओवरऑल कॉस्ट को भी रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड जो ऑब्जेक्टिव है वो है टू सपोर्ट सेल्समैन। एडवर्टाइजिंग सेल्समैनशिप का काम करता है एक तरीके से, जैसा कि अभी डेफिनेशन में भी मैंने बताया था, इट इज़ अ सेल्समैनशिप विदाउट सेल्समैन। कोई सेल्समैन नहीं है फिर भी सेल्समैनशिप हो रही है। सेल्समैनशिप कैसे हो रही है, आप कस्टमर को इन्फॉर्म कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ओके, जो भी प्रोडक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन यू आर प्रोवाइडिंग टू योर कस्टमर्स, आप उसको इन्फॉर्म कर रहे हो, आप उसको परसुएट कर रहे हो, कहीं ना कहीं उसके अंदर एक विलिंगनेस क्रिएट कर रहे हो ताकि वो खुद से प्रोडक्ट को खरीदे, कंज्यूम करे, एक्सपीरियंस करे। ठीक है, और आप उसको मोटिवेट भी कर रहे हो। जो हम प्रमोशन करते हैं, एडवर्टाइजिंग करते हैं, तो उसके पीछे हमारा एक ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि हम अपने कस्टमर को मोटिवेट करें ताकि वो विलिंगनेस के साथ हमारे प्रोडक्ट को परचेज करें। तो स्टूडेंट्स, यही सारे काम एक सेल्समैन की भी होते हैं। सेल्समैन, अगर आप किसी एक शॉप पे जाएं और कोई प्रोडक्ट खरीदें जिसके बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन ना हो, तो सेल्समैन भी यही काम करता है, वो आपको इन्फॉर्म करेगा, परसुएट करेगा, मोटिवेट करेगा। सो दैट्स वाई आई एम सेइंग इट्स सपोर्ट टू सेल्समैन। सेल्समैन को भी सपोर्ट करता है। सेल्समैन का सिंपली काम रह जाता है कि भी कस्टमर उससे प्रोडक्ट मांगेगा और उसको प्रोडक्ट को देना है और उसकी पेमेंट रिसीव करनी है। ठीक है, थर्ड जो ऑब्जेक्टिव है, टू गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट न्यू प्रोडक्ट। कोई भी नया प्रोडक्ट आप मार्केट में लेके आ रहे हो तो उससे रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन आप अपने कस्टमर को प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, कोई भी इन्फॉर्मेशन, चाहे वो प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, प्राइस से रिलेटेड हो, क्वांटिटी, क्वालिटी, ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन यू आर प्रोवाइडिंग योर टारगेट कस्टमर्स, एज वेल एज इफ़ यू आर डूइंग एनी चेंजेस, अगर आप कुछ चेंज कर रहे हो, देर इज़ अ इनोवेटिव फीचर्स एड इन योर प्रोडक्ट, दैट इन्फॉर्मेशन यू मस्ट बी प्रोवाइड टू योर कस्टमर प्रायर, सो ईजिली दे कैन इन्फ्लुएंस, आप उनको इन्फ्लुएंस कर सको। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है, फेसिंग कंपटीशन। कंपटीशन को फेस करने के लिए भी एडवर्टाइजिंग को किया जाता है। मार्केट में आज के टाइम में बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन है। अगर आप चाहते हो आपका प्रोडक्ट लंबे समय तक मार्केट में स्टैंड करे तो आपको प्रॉपर एडवर्टाइजिंग भी करना होगा और इंक्रीज गुडविल। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हमारी रेपुटेशन और गुडविल को भी इंक्रीज करती है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव हो गई। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है वो है इंक्रीजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाता है। सेफ फ्रॉम रिस्क नहीं रहता हमारे पास। ठीक है, बेटर तरीके से हम मार्केट में परफॉर्म कर सकते हैं।
लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, कस्टमर के लिविंग स्टैंडर्ड को आप रेज करते हो, रिड्यूस मार्केटिंग कॉस्ट हमारी कम हो जाती है, और अट्रैक्ट न्यू कस्टमर, और बेटर तरीके से आप नए नए कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हो इन डिफरेंट एरियाज। ठीक है, नेक्स्ट वन, इम्पॉर्टेंस प्रोड्यूसर को क्या इंपॉर्टेंस है एडवर्टाइजिंग का। तो जो फर्स्ट इंपॉर्टेंस है प्रोड्यूसर का वो है इंक्रीज इन सेल, और प्रोड्यूसर यही चाहता है कि मार्केट में उसका प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बिके, उसकी सेल्स बढ़े, और सेल्स को आप तभी बढ़ा सकते हो जब आप बेटर तरीके से उसको प्रमोट कर रहे हो। ठीक है, तो एडवर्टाइजिंग आपको हेल्प करता है सेल्स को इंक्रीज करने में, मार्केट में डिमांड बढ़ेगी तो आपकी सेल बढ़ेगी। सेकंड जो इंपॉर्टेंस है वो है लोअर कॉस्ट, आप कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हो, बल्क में जब आप प्रोडक्शन करोगे तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगी। ठीक है, और वहीं आप अलग अलग क्लस्टर्स में अगर जब प्रोडक्शन करते हो तो आपकी ओवरऑल कॉस्ट बढ़ जाती है। तो एडवर्टाइजिंग हेल्प करता है कॉस्ट को भी रिड्यूस करने में। ठीक है, थर्ड जो है, आपको और भी कोई एफर्ट्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली अपने एडवर्टाइजिंग के थ्रू ही कॉस्ट को मेंटेन करके कस्टमर को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी कम हो जाएगी। अब पहले क्या होता था, पहले प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर, तब जाके फाइनली कस्टमर तक कोई भी गुड पहुंचता था, लेकिन आज के टाइम में जब आप डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर रहे हो अपने कस्टमर के साथ तो आपकी जो मीडिएटर है और उनकी कॉस्ट है वो भी रिड्यूस हो गई है। तो ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंस है प्रोड्यूसर के लिए, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है कस्टमर का प्रोड्यूसर से, और ईजिली वो अपने कस्टमर को प्रोडक्ट प्रोवाइड करवा रहा है। ठीक है, क्रिएशन ऑफ गुडविल, कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर की गुडविल भी इंक्रीज होती है, मार्केट में उसकी रेपुटेशन और ज़्यादा बढ़ती है जब वो बेटर तरीके से प्रमोशन करता है। प्रिपेयर ग्राउंड फॉर न्यू प्रोडक्ट, और नए प्रोडक्ट के लिए एडवर्टाइजिंग एक ग्राउंड तैयार करता है। ठीक है, मार्केट में जब आपका बेस तैयार हो जाएगा तभी आप बेटर तरीके से वहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो, स्टैंड कर सकते हो। जहाँ कस्टमर को कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है आपके प्रोडक्ट की, तो जो एडवर्टाइजिंग है वो आपके लिए मार्केट में एक बेस का काम करता है, ग्राउंड का काम करता है, और बेटर तरीके से फिर आप वहाँ पे स्टैंड करते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो एडवांटेज टू मिडल मैन को क्या एडवांटेज है एडवर्टाइजिंग का। तो यहाँ पे है फर्स्ट, हेल्पफुल इन सेलिंग, मिडलमैन इजीली तरीके से उसको सेल कर सकते हैं। अब उनको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगेन मनी और मतलब कि द्वारा से मनी को एक्सपेंसेस उनके अराइज नहीं होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी एडवर्टाइजिंग में सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं, सिंपली आपको प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुँचाना है। तो ईजिली आप मिडलमैन ईजिली सेल कर सकते हैं, उनको अपने हैंड पे कोई भी एफर्ट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हेल्पफुल इन फेसिंग कंपटीशन, ईजिली वो कंपटीशंस को फेस कर सकते हैं, जितने भी उनके कॉम्पिटिटर्स हैं उनको compete कर सकते हैं। ठीक है, अर्निंग सोर्सेज है, बेटर तरीके से एक अर्निंग का सोर्स बन जाता है उन लोगों के लिए, जहाँ कस्टमर के साथ वो मीट करके बेटर तरीके से उनको बेटर प्रैक्टिसेस प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, और इंक्रीज गुडविल, और उनकी गुडविल क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो आज का टॉपिक हमारा यही था जिसमें हमने डिस्कशन किया एडवर्टाइजिंग एडवांटेज टू मिडलमैन और प्रोड्यूसर। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से डिस्कशन करेंगे क्या एडवांटेज होते हैं सोसाइटी को और कस्टमर को विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजिंग। तो ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन अगेन डिस्कस। थैंक यू।